स्पोर्ट्स मटेरियल था, यहाँ पे स्टेशनरी है। कल स्पोर्ट्स मटेरियल था, यहाँ पे स्टेशनरी है। कल ही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो सिखा देंगे आपको। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दिखा रहे हैं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाला लाइन हटा दें, अगर हम ये वाला बीच वाला पॉइंट हटा दें, तो कल जो आप क्वेश्चन बनाए थे सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार देखिए तो, अगर हम एडवांस वाला बात हटा दें तो क्या ये क्वेश्चन कल जो लास्ट में क्वेश्चन बनवाए थे बिल्कुल उसके जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे देखिए, कॉपी से कंपेयर करना पड़ेगा। इतना होशियार नहीं है कि कल का क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे और कॉपी में देखिए, इसको हटाने के बाद कल वाला क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिगर भले चेंज होगा, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। यानी कल वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है। इसमें नया क्या चीज है? तो सिर्फ ये जो एक पॉइंट है, ये क्या चीज है? नया है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स ऑफ स्टेशनरी, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस जो था क्रेडिट था या डेबिट था, और क्यों था? क्यों क्रेडिट था? यहाँ पैसा देने का बात कर रहा है, मतलब तुमको आउटस्टैंडिंग पैसा इतना पेमेंट करना है, ये तुम्हारा लायबिलिटी है। और तुम अगर सप्लायर को एडवांस पैसा दे दो, ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, 5000 पहला इंस्टॉलमेंट आप लोग मेरे को दे रहे हैं। आपको पढ़ाते हुए अभी 10 दिन ही हुआ है, अभी 10 दिन हुआ है, 12 दिन आपको पढ़ा रहे हैं। क्या 5000 का आपको पढ़ा दिए हैं? जो पैसा दिए हैं क्या आपको उतने काम पढ़ा दिए हैं? नहीं। वो पैसा आपके लिए क्या चीज है? एडवांस है ना। यानी तुम अपने उधार, मतलब अपने जो क्रेडिटर है उसको एडवांस पैसा दे दोगे, वो तुम्हारे लिए क्या होगा? एसेट होगा या लायबिलिटी होगा? एसेट होगा। और पैसा नहीं दोगे तो 12 दिन पढ़ाए हैं, उसका कोई भी एक्स अमाउंट बनता है, जो बच्चा पैसा नहीं दिया है उसके लिए वो क्या चीज हो जाएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? क्रेडिटर चेंज नहीं हो रहा है। हम क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, आपसे हम पैसा लेंगे, आपको मेरे को पैसा देना है। आपको ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मेरे को पैसा देंगे, तो अगर तुम पैसा नहीं दियो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा?
लायबिलिटी हो जाएगा। पैसा एडवांस में दे दियो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये बात आप लोगों को। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये क्या चीज है आप लोगों का, लायबिलिटी है, और एडवांस आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए, एसेट्स हो जाएगा। लिखने के तरीका में कोई चेंज नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ही पूरा बनाइएगा। बस आप लोग को हम यहाँ गाइड कर दे रहे हैं कि आप लोग कैसे कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिख रहे थे, बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ क्या लिख रहे थे, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पिछले क्वेश्चन में एडवांस दिया था क्या, क्या पिछले क्वेश्चन में एडवांस दिया था, नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को एडवांस दे दिया है। एडवांस दिया है तो एडवांस कहाँ लिखिएगा बताइए, इतना क्लास कर चुके, एडवांस कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे ना, यहाँ क्या लिखोगे, टू ओपनिंग एडवांस, यहाँ क्या हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट होगा, कंप्लीट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा, लास्ट में हम बना देंगे, आपके ऊपर हम ये छोड़ रहे हैं। अनुराग तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, कल होमवर्क का कॉपी लाके दिखाओगे जरूर से। क्वेश्चन इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए। वैसे सिर्फ इतना ही लिखने से नहीं होगा, ये तो हम लोग इसका वो कर रहे हैं, आप लोग को यहाँ पे, अच्छा नहीं करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग बनाओ इसको, कैसे बनेगा आप अपना दिमाग लगाइए। क्या नहीं, 8600 तो नहीं है।
इस क्वेश्चन में भी आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। पहले तो ये तो क्रेडिटर अकाउंट है, इसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बनाइएगा तब तो उसमें निकलेगा। समझ में आ रहा है? ये जो अकाउंट है ये कौन सा अकाउंट? क्रेडिटर अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? क्रेडिटर अकाउंट है। इसके बाद क्या बनाइएगा? स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाइएगा, तब उसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का निकलेगा। नहीं बना? किसका ये क्वेश्चन बन गया है? रफ जो है पीछे करो, तुमको बोल रहे हैं अमृता। रफ जो है लास्ट पेज पे कीजिए, सेम पेज में नहीं करना है। आप लोग से क्वेश्चन क्यों नहीं बना है भाई, हमको ये बताइए, क्या समस्या है इसको बनाने में? देखिए यहाँ पे जिन लोगों से नहीं बना है ये क्वेश्चन, जिन लोगों को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को बनाने में समस्या है, यहाँ पे क्या अमाउंट होगा बताओ मेरे को। चलो यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या अमाउंट होगा? हाँ, 5,000। यहाँ पे 3250। यहाँ पे 15,000। यहाँ पे पेमेंट कितना किया है क्रेडिटर को? तो क्रेडिटर को पेमेंट का एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर टू कैश या बैंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे टू कैश या बैंक लिख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा? हाँ, 5400। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5400। तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या रहेगा? अरे यहाँ पे परचेज रहेगा। परचेज ऑफ ये स्टेशनरी लिख सकते हैं, बाई परचेज ऑफ स्टेशनरी। कितना है बताइए बैलेंसिंग फिगर? हाँ, 2400। कंफर्म हो? उनको एक बार आंसर देख के कंफर्म हो जाने दो। 5400। एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे हमसे एक एरर हो गया है, मेरा एरर हो गया। 54,000 कर दो उसको, पेमेंट को 54,000 कर दो। तो अब कितना हो जा रहा है? 50,500। यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर निकला 50,500। अब जो स्टॉक अकाउंट है आप लोग बना लेंगे या नहीं बना लेंगे? और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो कर लेंगे। ठीक है, स्टॉक अकाउंट आप लोगों से बन जाएगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अकाउंट आप लोगों से बन जाएगा। तो नियर अबाउट जो एडजस्टमेंट है, करीब करीब सारा एडजस्टमेंट हम लोग बना चुके हैं। अब जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हम लोगों को। इसके बाद सबकी जगह छोड़ो, घर पे कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन का आगे का जो पोर्शन है वो आप लोगों का होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आगे का हिस्सा आप लोगों का होमवर्क है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए लिखवा रहे हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
क्यों नहीं आई आज? अश्विया क्यों नहीं आई है? और वो लोग तीनों तो कॉपी कीजिए आप लोग, कॉपी हो जाएगा तो बोलिएगा। इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोगों को बनाना है। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग बनाइएगा मत, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है? क्वेश्चन सब कोई कॉपी कर लिया है? बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन कभी भी किसी टॉपिक का अगर आप लोग सही बना लेंगे, भले आप कॉपी करके ही सही बनाइए, पहला क्वेश्चन अगर आप लोग का सही हो गया तो वो चैप्टर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मतलब आपको मन में एक डर बन जाएगा कि वो टॉपिक डिफिकल्ट है और आपसे वो नहीं बनेगा, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं पहला क्वेश्चन या टॉपिक में आप गलत चीज नहीं बोलें। चलो यहाँ पे कुछ आपको बेसिक चीज समझाते हैं, आप बोलिएगा तो लिखवा भी देंगे। ये क्या चीज है? सबका ध्यान बोर्ड पे लिखेगा, सब कोई नहीं लिखेगा, बोर्ड पे देखेगा। ये क्या चीज है हम लोगों का? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है? ये क्या चीज है? कैश, समझ है क्या है? कैश बैंक, ठीक, ओपनिंग बैलेंस है। और ये क्या चीज है हम लोग का? देखो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का इज्जत पिछले साल था, समझ में आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस का इज्जत पिछले साल था, माने ओपनिंग बैलेंस हमारे काम का, अकाउंट्स में इज्जत का मतलब है उसको लिखने का जगह। इस साल का जो अकाउंट बनाएंगे, इस साल का जो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस का इज्जत किस साल था? पिछले साल। तो ओपनिंग बैलेंस को क्या इस साल के फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इस साल कभी भी आप याद रखिएगा, कोई भी आइटम हो, एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, उसका क्लोजिंग बैलेंस का इज्जत होता है। इज्जत का मतलब क्या? लिखने का जगह, उसको हम समझ में आ रहा है? यानी कि ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे इस साल या क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, बट हम लोग रिकॉर्ड किसको करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? हमारे फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे जो अकाउंट बना रहे हैं उसको फाइनल अकाउंट मान लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? इस साल के फाइनल अकाउंट में। अच्छा, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या हो जाएगा? तो क्या अगले साल उसको वापस से वैल्यू मिलेगा? नहीं। फिर अगले साल जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। माने जैसे जैसे साल बीतते जाएगा, ओपनिंग बैलेंस का इज्जत क्या हो जाएगा? माने जो चीज, जो अमाउंट इस साल इंपॉर्टेंट है वो अगले साल इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। आपकी बात समझ में आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस तो बताइए, क्या इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं रिकॉर्ड होगा। इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होगा? कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? तो फाइनल अकाउंट, ठीक है, उसमें कहाँ पे, ये कहाँ जाएगा उसमें? समझ में आ रहा है? अब देखो, कॉमन सा चीज है लेकिन हम वो आप लोग को बता दे रहे हैं, रिसीप हमेशा इनकम में जाएगा और पेमेंट जो है हमेशा एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? गलती से रिसीप को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ रिसीप है, रिसीप को आप लोग एक्सपेंडिचर में लिख सकते हैं क्या? अरे रिसीप को एक्सपेंडिचर में लिखोगे? सब कुछ को हटाओ, लेजर से लेजर हमेशा कैसे जाता है? सीधा या उल्टा? उल्टा। मतलब इधर वाला ईबी लेजर है, रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट भी तो अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी अकाउंट है। इधर वाला आइटम हमेशा किधर जाएगा? इधर जाएगा, और इधर वाला आइटम हमेशा इधर जाएगा। ये तो आपको ट्रिक बता दी, लेकिन लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। रिसीप इनकम में जाएगा या एक्सपेंडिचर में जाएगा? क्यों इनकम में जाएगा? एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं जाएगा? रिसीप का मतलब आना, खर्चा आप करेंगे तो आपके पास आएगा या आपके पास से जाएगा? लॉजिक क्लियर है आपको? जो आपके पास से गया, इसका मतलब वो क्या चीज है? एक्सपेंस का आइटम। इनकम तो भी आपके पास से जाता नहीं है, इनकम तो आपके पास आएगा, इनकम को आप रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बस 2 लाइन दे रखा है। अगर मान लो कि ये भी चीज एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दिया रहता, समझना है हम लोगों को क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा टारगेट हम लोग को समझने का है। मान लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन जो मिला है 30,000 वो किस साल का है? एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन कितना है? 30,000। सब्सक्रिप्शन 30,000 किसमें दे रखा है? रिसीप एंड पेमेंट में। तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ कि फॉर द ईयर हुआ? ड्यूरिंग द ईयर। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि इस साल का ड्यूरिंग और फॉर दोनों क्या चीज है? सेम है। समझ में आ रहा है?
इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। इसका मतलब इस साल में मिला कितना है 30,000 और इस साल का कितना है 30,000, मैंने जितना था सारा मिल गया है। इस साल कोई हमारा बाकी नहीं है, ना पिछले साल का कोई बाकी था। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? कैश बैंक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं। सबसे पहला आइटम क्या चीज है? डोनेशन। डोनेशन है, यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है। बोलता है 50% ऑफ डोनेशन एंड लेगेसी इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल आइटम। मैंने डोनेशन और लेगेसी का जो 50% मिला उसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे। डोनेशन कितना मिला है? 10,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? बाई डोनेशन ब्रैकेट में कितना लिखिएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 5,000। उसके बाद क्या चीज है? सब्सक्रिप्शन। यहाँ क्या हो जाएगा? बाई सब्सक्रिप्शन। कितना? 30,000। देखिए लिखना नहीं है, लिखने का मौका मिलेगा। फिर क्या चीज है? कितना है? कितना हो जाएगा? उसके बाद क्या है? अब किसी के मन में आएगा सर इंटरेस्ट दिए हैं कि इंटरेस्ट लिए हैं। वैसा बच्चा जो है बेवकूफ बच्चा की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रिसीव। तुमको ब्याज मिला है तो तुम्हारी कमाई है कि खर्चा है? कमाई है, ऑब्वियस है। यहाँ क्या हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट। कितना है? ठीक है। उसके बाद क्या है? मिसलेनियस रिसीव। तो बाई मिसलेनियस रिसीव कितना है? 3600। ठीक है। आप जैसे ही यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जैसे ही यहाँ 50% लिखेंगे आप तुरंत क्या करेंगे? पेज पलटेंगे। कैपिटल फंड दे रखा है क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए। नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है। लायबिलिटी हो गया, एसेट हो गया। आप यहाँ लिखिएगा कैपिटल फंड। अमाउंट नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। इसमें ऐड क्या क्या है? डोनेशन। डोनेशन कितना है? 5,000। डोनेशन कितना हो जाएगा? और उसके बाद ऐड क्या करना है? लेगेसी का अमाउंट कितना है? 4,000। समझ में आ रहा है? कितना आराम से क्वेश्चन बन गया। बना या नहीं बना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसमें अगर आप लोगों को हम छोड़ दें बनाने के लिए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ इनकम लिखे हैं, एक्सपेंसेस में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सारा का सारा पेमेंट को तुम एक्सपेंसेस में लिख सकते हो। प्रॉफिट आएगा तो क्या लिखोगे? सरप्लस। प्रॉफिट आएगा तो, और लॉस आएगा तो डेफिसिट। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन सबका कॉपी हो गया है। आधा हम बना दिए, आधा आपके ऊपर छोड़े हैं। अगर आप नहीं बना पाइएगा तो हम बना देंगे, बट कोशिश करो बनाने का। सरप्लस आएगा इस क्वेश्चन में। नहीं, पेमेंट हम बना देंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको आप लोग के नाकामयाबी पे पूरा यकीन है। मेरे को आप लोग बताते जाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप जो बोलिएगा सो लिखेंगे। बनाना अभी बंद करो, मेरे को सॉल्व कर लेने दो। यहाँ क्या होगा? पहला यहाँ पे आइटम बताओ, टू एडमिनिस्ट्रेटिव कितना? उसके बाद टू रिपेयर्स कितना? 1600। उसके बाद कितना? उसके बाद टू, और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कुछ बच्चा लोग इन्वेस्टमेंट बोला है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखोगे? एसेट है। सारा का सारा आइटम उठा के इधर नहीं लिख देना है। पेमेंट का मतलब क्या हुआ? खर्चा का तो पेमेंट करते हो। कोई एसेट खरीदोगे तो उसका पेमेंट नहीं करोगे। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम एसेट खरीदोगे तो उसका पेमेंट करोगे या नहीं करोगे? इन्वेस्टमेंट किस चीज का आइटम है? बैलेंस शीट का कि पीएल का? इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट है कि एक्सपेंस है? एसेट है। एक्सपेंस में क्या तुम एसेट को लिख दोगे क्या? नहीं। एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं जाएगा। फर्नीचर यहाँ पे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू। इस क्वेश्चन के बाद हम ये सब पॉइंट लिखवा देंगे आप लोगों के लिए। सैलरीज, ठीक है, और कोई आइटम नहीं है। यहाँ हो जाएगा टू सरप्लस कितना? 2400 आएगा। बैलेंसिंग फिगर सरप्लस कितना आ रहा है? 2400। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि साल खत्म हो गया। अकाउंट्स में जैसे अमाउंट लिखने के बाद 2 को पतला लाइन खींच दिया ना, इसका मतलब क्या है कि साल हम लोग का खत्म। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया है? ठीक है, अभी लिखो मत, लिखो मत। क्वेश्चन लिखने का, कॉपी करने का समय देंगे। 2 आइटम है ना। इन्वेस्टमेंट कितने का? 8,000 का। फर्नीचर 5200 का। तो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट में। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 8,000। उसके बाद क्या चीज है? फर्नीचर। ये कितने का है?
5200 का। चूंकि बैलेंस शीट आधा अधूरा है तो इसमें क्या लिखेंगे आप? क्वेश्चन सबको समझ में आया है? अब और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, बहुत क्वेश्चन बनाना है, क्लियर होगा। इसके बाद हम पॉइंट लिखवा देंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, इतना जो हम लिखे हैं वो तो समझ में आया है, कैसे कहाँ पे क्या है। चलिए बनाइए इसको। नीरज, तुमको समझ में आया है? घर जाके बनाना है। प्रदीप, तुमको समझ में आया है? किताब आ गया तुम्हारा? हम्म? इस पेज का सबका हो गया? सबका इस पेज का हो गया? पेज पलटें? मुस्कान, तुमको समझ में आ रहा है? प्रिया, तुमको समझ में आया है? किताब आ गया तुम्हारा? क्वेश्चन तुम होमवर्क बनाई हो ना? तो हम पेज पलट रहे हैं, सबका हो गया होगा इस पेज का। बैलेंस शीट है आधा अधूरा बनाने का, इसको बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ के बाकी जितना मिसलेनियस टॉपिक है, मेरे हिसाब से आप लोग का उसका सारा क्वेश्चन बनेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को छोड़ के उसके अलावा जितना क्वेश्चन है आप लोग अलग अलग टॉपिक का अपने बुक का बनाइएगा। समझ में आ रहा है होमवर्क क्या आप लोगों का? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को छोड़ के उसको भी देखिएगा तो बनेगा, लेकिन अभी 1-2 दिन छोड़ दीजिए, कुछ वेराइटी यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद उसको देखा जाएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर छोड़ के उसके अलावा जो भी है सबको बनाना है आप लोगों को।
यहां तक सबका हो गया होगा। तुमको राष्ट्रीय समझ में आ रहा है? घर जाके बनेगा कि नहीं बनेगा ये दोबारा? घर जाके ये बनेगा ना? बुक आ गया है तुम्हारा? कब आएगा? बुक ले लीजिए, बुक के बिना क्या पढ़ाई होगा। चलिए इसके आगे लिखिए, स्टेप्स टू प्रिपेयर, हेडिंग दीजिएगा स्टेप्स टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टेप्स टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें लिखिए, इफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन, पहला पॉइंट है इसमें, इफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन and income and expenditure account is to be prepared, and income and expenditure account is to be prepared, then अंदर में पॉइंट बना के लिखिएगा, closing balance of cash and bank, then closing balance of cash and bank will go in, closing balance of cash and bank will go in balance sheet of current year, balance sheet of current year, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, पहले अंडरलाइन करो, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर को अंडरलाइन करो, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर को अंडरलाइन करो और इसका मीनिंग बताओ क्या है। आपसे कहा गया कि एक लाइन का साधारण भाषा में जैसे आपको समझाने के लिए हम बोलते हैं, तो इसका मीनिंग बताइए सिंपल भाषा में क्या होगा। बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, लिखिए ब्रैकेट। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, we have to be very careful in transferring receipt in income, very careful in यहां देखिए इस पॉइंट में यहां साफ साफ हम मतलब डायरेक्टली नहीं लिखवाए लेकिन इनडायरेक्टली लिखवा दिए कि रिसीप कहां ट्रांसफर होगा, रिसीप कहां ट्रांसफर होगा, क्या लिखवाए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ट्रांसफरिंग रिसीप टू इनकम, मतलब रिसीप कहां ट्रांसफर होगा, इनकम में होगा, ठीक है, इन ट्रांसफरिंग रिसीप टू इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account as assets or liabilities should not be, as assets or liabilities should not be recorded in income side, assets and liabilities should not be recorded in income side. Same applies to liabilities also. Same applies to liabilities and liabilities नहीं लिखिएगा, same applies to payment and expenditure, liability नहीं, same applies to payment and expenditure. यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं, क्या समझाए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप मान लीजिए परचेज ऑफ एसेट किए, एसेट में सब कुछ आ गया, अब एसेट के अंदर का नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, आप एसेट परचेज किए हैं, ये किस में जाता है, ये पेमेंट साइड में तो जाएगा ही, पेमेंट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट, समझ में आ रहा है, ये पेमेंट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा, लेकिन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं जाएगा। आपसे बोला सेल ऑफ एसेट, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यही एक चीज ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर देगा, आप अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे खत्म कर देगा क्वेश्चन, आपका सारा मेहनत जो है आपका पानी में गया। सेल ऑफ एसेट, एसेट जो सेल किए हैं वो कहाँ जाएगा, रिसीप में जाएगा, अरे रुपया आएगा तो बिजनेस को तुम लिखोगे,
RECEIPT, रिसीट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट। लेकिन ये चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहाँ पे ये दोनों चीज क्लियर है। लिखने का समय देंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 800 बुक वैल्यू, सेलिंग प्राइस 1000 एसेट का बोला है। एसेट का बुक वैल्यू कितना? 800, सेलिंग प्राइस कितना? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? कितना? 200 क्या हो रहा है? प्रॉफिट। नीचे आता है 1000 बुक वैल्यू, 900 सेलिंग प्राइस। अब क्या होगा? कितना? 100 रुपए क्या होगा? लॉस। एक बात आपको याद रखना है, एसेट्स का परचेज और सेल कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर उस एसेट को बेच के फायदा या नुकसान होता है तो वो फायदा या नुकसान इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। क्यों होगा वो लॉजिक भी आपको अभी हम दे देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। ये 200 और ये लॉस, ये कहाँ होगा? ये कहाँ जाएगा? रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तुम अगर एसेट बेच करके 1000 रुपया लाए हो, 1000 रुपया रिसीप एंड पेमेंट में तो जाएगा, लेकिन ये 1000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। प्रॉफिट जो हुआ है, 200 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको इसके पीछे काम देते हैं। 11th का चीज आ गया, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन चैप्टर का। आप एसेट खरीदे थे, यहाँ क्या था? टू बैंक। ठीक है, मान लीजिए एसेट का दाम 1000, समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन मान लेते हैं नहीं है, एसेट में डेप्रिसिएशन नहीं है। खरीदे हो 2 बैंक, बेचोगे क्या होगा? अरे डेप्रिसिएशन था तो यहाँ बाई डेप्रिसिएशन लिखते थे, फिर बाई बैंक लिखते थे। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन 0 है, और इसको तुम यहाँ 800 कर दे रहे हो, ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एसेट खरीदे कितने का? 800 का। लोहा का सामान था, तुम साल भर पहले अगर कोई लोहा का, तुम 5 किलो लोहा अगर तुम साल भर पहले खरीद के रखे होगे, अभी तुम बेचने जाओगे, तुमको उस पर कम से कम 40% मुनाफा होगा। मैंने तुम 100 रुपए का लोहा उस समय खरीदे होगे, अभी बेचने जाओगे तो 140 रुपये मिलेगा। नया का बात कर रहे हैं, कबाड़ी का बात नहीं कर रहे हैं। लोहा का दाम बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। तो ऐसा होता है कई बार, आप गाड़ी खरीदें और उसको बेचने जाएं, हो सकता है कि आपको कम ना मिल के ज्यादा मिल जाए। क्यों? मार्केट में इन्फ्लेशन नाम का भी तो कोई चीज है, लोहा का दाम बढ़ गया होगा। तुम कबाड़ी में से गए, कबाड़ी में वो साइकिल खरीद के ले आए, लोहा का उसको तोलवा करके 2 साल तुम उसको खूब चलाए, और 2 साल बाद तुम उसको बेचने के लिए गए। 1000 में खरीदे थे, बेचने के लिए गए, तुमको मिल गया 1300। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू है, इन्फ्लेशन नाम का भी तो कोई चीज है ना, दाम बढ़ रहा है हर चीज का। ठीक है, कितने का खरीदे थे आप? 800 का। मान लेते हैं बेच के उसको कितना मिल रहा है? 1000। इधर में है 1000, इधर में भी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ 200 बैलेंसिंग फिगर आएगा कि नहीं आएगा? तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है यहाँ पे 2PL हो रहा है ना, तो PL का यहाँ पे क्या नाम है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम है ना। लॉस इस साइड रिकॉर्ड करते थे, क्लास 11th के डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप देखे होंगे, लॉस हम लोग इधर रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट हम लोग इधर रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे PL नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक लाइन का बात हिंदी में, सामान बेचिएगा उसका पैसा रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन बेचने से जो फायदा या नुकसान होगा उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। उससे जो फायदा या नुकसान हुआ है वो रिकॉर्ड कहां पे होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको ये पॉइंट हम लिखवा भी देंगे, बट देखिए यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि नहीं, बाद में इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है? परचेज ऑफ एसेट कहां पे रिकॉर्ड होगा? पेमेंट ऑफ रिसीप एंड पेमेंट साइड ऑफ रिसीप एंड पेमेंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा। थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, कहां पे जाएगा ये? बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बैलेंस शीट में ये बढ़ जाएगा। सेल करने पे आइटम बैलेंस शीट में प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? तुम नया गाड़ी लेकर के आए, घर में गाड़ी रखोगे कि रोड पे रखोगे? घर में रखोगे। घर में वो सामान बढ़ गया, गाड़ी को बेच दिए, तो घर में वो गाड़ी रहेगा कि घर से गाड़ी चला जाएगा? तो वही बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट क्या चीज है? घर है, उसमें आपका सारा एसेट और लायबिलिटी रहता है। क्लियर है ये चीज? कॉपी कीजिए इसको। 11th जो लोग नहीं पढ़ा है उन लोग को दिक्कत हो सकता है, 11th जिसका क्लियर नहीं होगा उसको दिक्कत हो सकता है।
एनीवेज 12th में लिखना है हम लोग को, 3 4 5 बार लिखना है, आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में 1 2 बार दिक्कत होगा। उसी में लिखना है, उसी पॉइंट के अंदर में, चलिए पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, स्टेप्स के अंदर में ही ये जाएगा। ये जो है स्टेप्स के अंदर में ही जाएगा। क्वेश्चन का हम लोगों का अलग ग्रुप है, ठीक है। तो टेलीग्राम में ही क्वेश्चन, जैसे जो बहुत सारा क्वेश्चन हम कॉपी नहीं करवाएंगे ना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन कॉपी की, जैसे मान लो ये क्वेश्चन कॉपी करवाएंगे क्लास में, तुम लोग सोल्यूशन कब करोगे? इतना बड़ा क्वेश्चन कॉपी करोगे लोग क्लास में? देखो तो समझदारी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप घर पे कॉपी कर लेंगे। तो टेलीग्राम का जो मेन, जिसमें हम मैसेज भेजते हैं, डिस्कशन का हम बात नहीं कर रहे हैं, उसमें गया होगा डिस्कशन, ये अग्रवाल कॉमर्स क्वेश्चंस का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन उसमें जाएगा। ये सबका हो गया है, इसको बना लीजिए, नीचे कंप्लीट कीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कल फोन ले आएगा और हम समझा देंगे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। जो मेन पेज है उसमें गया है, उसमें आप चैनल को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस उसमें जाने लगेगा। तो 3 ग्रुप आप लोग को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ रहा है। एक तो मेन पेज हो जा रहा है, जिसपे क्लास कभी बंद होगा तो उसका मैसेज जाएगा। दूसरा डिस्कशन आप लोग के लिए, कुछ पूछना होगा या आपस में डिस्कशन करना होगा उसमें। और दूसरा एक ग्रुप है क्वेश्चन के लिए, और कोई ग्रुप और कुछ नहीं ज्वाइन करवाएंगे आप लोगों को। अब बस हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। मनीष, तुमको समझ में आ रहा है? नया बच्चा या पुराना बच्चा में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो क्लास 11th का फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा है? फाइनल अकाउंट्स तुमको तो ऐड करवा दिए हैं। तुषार, तुम्हारे क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है? आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट आता है? बैलेंस शीट आता है? ठीक है। मनीष, तुम भी क्लास कर लिए थे फाइनल अकाउंट्स का? तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है? तुम्हारा क्वेश्चन भी फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप में उसका काम है। अगर नहीं क्लियर होगा आप लोगों का
तो दिक्कत होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप लोग 11th का बैच के वीडियो में ऐड कर देंगे, 6 वीडियो है फाइनल अकाउंट्स का, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ये तो फिर 12th में दिक्कत होगा, सर ये अमाउंट क्यों आ रहा है, यहाँ पे कैसे आ रहा है, इसलिए आप लोग से हम बोल रहे हैं, ताकि आप लोग को जो आप लोग नहीं आ रहा है उसको घर पे वीडियो कर लेंगे। अगर कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आता है तो कोई बात नहीं। सबका ये हो गया। चलिए एक पॉइंट लास्ट लिखिए इसमें, एक आखिरी पॉइंट लिखिए आप लोग। If any asset is sold, if any asset is sold, if any asset is sold, then only profit oblique loss, only profit oblique loss, profit oblique loss will be recorded in, profit oblique loss will be recorded in income and expenditure account, income and expenditure account, and amount of sales proceeds, amount of sales proceeds will not be recorded. Amount of sales proceeds will not be recorded. एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कॉपी कीजिए, इसको फिर सोल्यूशन हम लोग किया जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसका फोटो हम आप लोगों को भेज देंगे। इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करना है, समझ में आ रहा है? बीडी सीडी जो लिखा हुआ है उसको समझने के चक्कर में रहिएगा, क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन को ये ऊपर का कॉपी नहीं करना है, इसको कॉपी नहीं करना है, बस यहाँ से। और बॉक्स वॉक्स बनाने का जरूरत नहीं है, लाइन से आइटम को लिखते जाइए और यहाँ तक बस। अब आप लोगों का जो मेन चीज है वो स्टार्ट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 या 5 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज कितना डेट है? 7 है। 7 कल 8 बीच में, फिर सैटरडे संडे छुट्टी। 16 तारीख से मान के चलो कि पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा, 16 या 17 से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। वाह वाह, आप एब्सेंट है, हम लेट कर दे। तुम शादी में जा रही हो 2 दिन लेट कर दे रहे हैं, उसके बाद कोई और बच्चा जाएगा, उसके बाद राशि चली जाएगी, सर 2 दिन छुट्टी कर दीजिए। उसके बाद नीरज कहेगा 2 दिन छुट्टी कर दीजिए। उसके बाद क्या नाम है उसका, अनुराग कहेगा सर 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, छुट्टी कर दीजिए। पूरा साल ऐसे बीत जाएगा। थोड़ा सा लाइफ में संतोष करना सीखिए। शादी में जा रही है वहां का टेंशन लीजिए कि वहां जाके क्या खाना है, क्या क्या करना है, वहां का टेंशन लीजिए। सारा फायदा, सारा मजा थोड़ी ना मिलेगा लाइफ में। करने में कोई एरर ना हो, क्वेश्चन कॉपी करने में एरर होगा, सोल्यूशन में एरर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा, आपके दिमाग में जितना ब्लॉक नस है सारा का सारा नस आपके दिमाग का खुल जाएगा। आप लोग के इस चैप्टर के बारे में आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर को हम टफ क्यों बोल रहे हैं।
कॉपी हो गया आप लोगों का? ये क्वेश्चन आप लोगों का कॉपी हो गया? ठीक है, इस क्वेश्चन को अब पढ़ा जाए हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िए, आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको सोल्यूशन मिलेगा कि कैसे इसको बनाना है। अभी तक जो भी चीज पढ़े हैं सारे हम लोगों को अपना जो नॉलेज है एक जगह कंपाइल करके यहाँ पे यूज करना है। ठीक, जिस आइटम के बारे में पहला काम का चीज क्या है, तुषार लिखना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो। जब हम बोलेंगे तो बोर्ड पे ध्यान देना, आप कुछ भी लिख रहे हैं बंद कीजिए। पहला रूल आपको ये मान लेना है, जो फाइनल अकाउंट्स में भी एप्लीकेबल था, किसी आइटम के बारे में यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे सैलरी पेड है, सैलरी के नीचे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है? सैलरी के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं। अगर किसी आइटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये माना जाएगा कि वो अमाउंट उस ईयर का है। समझ में आ रहा है? जैसे सैलरी पेड कितना है? 50,000। नीचे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है, मतलब इस साल का सैलरी कितना है? 50,000। क्लियर है? हीटिंग एंड लाइटिंग कितना है? 5,000। कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मतलब इस साल का सैलरी, इस साल का हीटिंग एंड लाइटिंग का खर्चा कितना है? 5,000। अब देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नीचे में नहीं दे करके बगल में ब्रैकेट में दे दिया है। क्या बोल रहा है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट कितना हुआ है? पेमेंट कितना हुआ है? 3500। पेमेंट कितना हुआ है? 3500। यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट कितना हुआ है? 3500। और ब्रैकेट में बोल रहा है कि 500 पिछले साल का था। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उन्नति, बोर्ड पे ध्यान दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 3500। और इस 3500 में से 500 किस साल का था? पिछले साल का। तो बताओ इस साल का कितना हुआ? 3,000 हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका लेजर बनाने का जरूरत है? नहीं। अब इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन का। इसका लेजर हम लोग बना लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? अरे इस साल सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? बाहर में जो अमाउंट दे रखा है, बाहर में जो अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट रिसीव एंड पेमेंट का है। सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? अगर ये इंक्लूडिंग 2,000 अगर ये नहीं दिया रहता तो ये मान लिया जाता कि पूरा का पूरा 40,000 इस साल का है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। क्या बोल दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 40,000, इसमें इंक्लूडिंग 2,000 रिसीव्ड इन एडवांस एंड 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर। एकदम आसान सा चीज है। मिला कितना है? 40,000। इसमें 2,000 एडवांस है, मैंने 2,000, 40,000 जो मिला है इसमें 2,000 पिछले साल का है। कितना बचा? 38,000। और 38,000 में से 5,000 पिछले साल का है, तो इस साल का कितना हुआ? 33,000 हुआ। लेजर आप लोग बना सकते हैं वर्किंग नोट में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, नीचे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा। अभी ये 33,000 नहीं लिखेंगे। बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर। हम लोग अकाउंट बनाना ज्यादा समझदारी है यहाँ पे। जहां एक से ज्यादा अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दे उसका अकाउंट बना लिया जाएगा। नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, इनकम है कि एक्सपेंस है? प्रोसीड्स मतलब आना, कभी भी प्रोसीड्स होगा वो आना है, मतलब क्या है आपका? इनकम है। कोई इसमें कहानी नहीं दे रखा है, मतलब पूरा का पूरा 45,000 इस साल का है। उसके बाद क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है? इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं होगा। अब देखो उसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर। इसके बारे में क्या होगा बताइए? लोन पे ब्याज कितना पे किया है? 1,200। तो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? बोलिए। 2,400 जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट लिखना है। पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ? पेमेंट तुम 1,200 की हो तो साल भर का कितना हो जाएगा? 2,400 हो जाएगा। तो 1,200 जो तुम बढ़ा के लिख रहे हो, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 1,200 जो आप बढ़ा के लिख रहे हैं, क्या उसका पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर बोलता है रेंट एंड रेट्स इंक्लूडिंग 1,000 प्रीपेड। इसके बारे में आप बताइए क्या होगा? आंसर नहीं जानना हमको, पूरा प्रोसेस बताइए। रेंट एंड रेट्स आपको मिला है कितना? 7,500। इसमें 1,000 प्रीपेड है, तो इस साल का कितना होगा? कितना? 6,500 होगा। क्यों? 7,500 मिला है, 1,000 एडवांस है। 7,500 माइनस 1,000 करोगे कितना हो जाएगा? 6,500 हो जाएगा। फिर लॉकर रेंट रिसीव्ड कितना बोल रहा है? 4,500। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को आपके साथ हम बनाएंगे। पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। और कोई भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी एक
सॉल्यूशन में जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को ऐसे देख रहे हैं सॉल्व करके लिखा है, ये काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। आप ये काम सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट लिखना होगा आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के वहां पे निकालेंगे। अगर आप ये काम कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा, और कोई गारंटी भी नहीं रहेगा कि जो 41,000 आएगा वो सही है या गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट याद करना इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन का हम लोग अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट लास्ट में बनता है, लेकिन अभी कुछ दिन वर्किंग नोट आप लोगों के लिए हम पहले बना ले रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नोट में क्या बनाना है हम लोगों को, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जो बिहार बोर्ड वाला बच्चा लोग है उन लोगों का 8 नंबर जो है मान के चलिए कि प्रिपेयर हो चुका है अभी तक। जो बिहार बोर्ड के बच्चे लोग हैं उन लोग का 8 नंबर इस चैप्टर से प्रिपेयर हो चुका है। लास्ट ईयर का अगर पेपर होगा या लास्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, आप उसको देखिएगा, आपका इस चैप्टर का सारा कुछ बनेगा। एक आध दो चीज नहीं बनेगा जो कि हम अभी बनवाना बाकी है, बात बाकी देखिएगा इस चैप्टर का सब कुछ आप लोगों से बनेगा। सब्सक्रिप्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले रिसीव्ड दे रखा है। सब्सक्रिप्शन मिलने का एंट्री क्या होगा, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ हो जाएगा बाई बैंक। कितना है बाई बैंक हम लोगों का, 40,000। करेंट ईयर में एडवांस के नाम कितना मिला है, टू क्लोजिंग एडवांस, एडवांस मिला हमको 2,000 और 5,000 मिला है प्रीवियस ईयर का। बात समझिएगा, 5,000 हमको प्रीवियस ईयर का मिला है, इसका मतलब पिछले साल हमारा कितना बाकी होगा, 5,000 बाकी होगा, तभी तो 5,000 मिला है। अगर हमको अलग से नहीं बताया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, अलग से नहीं बताया है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, तो जो पैसा मिलेगा वही हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 है, और आपको देखो अगर तुमको क्वेश्चन में बोला है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 है और तुमको 5,000 मिला है, इसका मतलब अभी कितना नहीं मिला है तुमको, 1,000। क्वेश्चन में 6,000 कुछ बोला ही नहीं, क्वेश्चन में बोला है पिछले साल का बकाया आपको 4,000 मिला है, इसका मतलब पिछले साल का कितना बाकी है, 4,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000। लास्ट में जो लाइन लिखा है पढ़िए क्या लिखा है, बोलता है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31/3/2013 कितना होगा, 8,000। ये कौन सा, ये क्या बोल रहा है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, डेट पढ़ के देखिएगा। क्लोजिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग के एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, यहाँ क्या हो जाएगा बाई क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 8,000। जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 48,000। इधर में भी जोड़िएगा कितना हो रहा है, 48,000। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 41,000। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर, काम खत्म। दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या दिखा रहे थे देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में जैसे यहाँ 41,000 निकाला है ना, ये स्टेटमेंट बना के निकाला है। 41,000 कैसे निकाला है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं इसको फॉलो कीजिएगा तो आपसे गलती होने का चांसेस रहेगा। फॉर्मेट याद करना पॉसिबल नहीं है, बिजनेस स्टडीज नहीं है कि आप याद कर पाएंगे इसको, बिजनेस स्टडीज भी याद करना मुश्किल है, इतना सारा चीज है याद करने का। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए लिख देंगे WN1। इसका मतलब क्या हुआ, पहले पूरा चीज समझिए। अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा कि यहाँ WN1 क्यों लिखे हो, आपको आंसर पता होना चाहिए ना, ये रेफरेंस के लिए वर्क मतलब अगर आपको ये जानना है कि सब्सक्रिप्शन कैसे निकाले हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1 में। वर्किंग नोट 1 में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है सब कुछ। क्या ये चीज क्लियर है, तुषार क्लियर है ये चीज, इधर में सबको क्लियर है, चलो इसको बनाओ। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट का सारा आइटम सीखे हैं, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा, बनाइए चलिए।
ये सबका हो गया, ठीक है। इसको बनाना हम लोग शुरू करेंगे। इसका पूरा अच्छा से सजाइए। इसको जो लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर हुआ, इनकम हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, अमाउंट हुआ, इसको लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार खुद से घर पे ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल क्लास में इसको बनवा देंगे, ठीक है। टाइम हो गया इसलिए आप लोग का, नहीं तो बनाने में भी 20 मिनट लग जाएगा। घर पे ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो कल क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और टेलीग्राम में मेन पेज में चला गया है, उसको लाइक कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइन हो जाइएगा। सारा जो क्वेश्चन सब उसमें जाएगा, यहाँ पे जो बनवा रहे हैं।